नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एसएन इंस्पायर्ड में। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में बहुत लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार करती है और आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक गांव में एक किसान था जिसे बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। वो आदत थी बेवजह चिंता करने की। वो हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता था। वो हर समय सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल लगती थी, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ चिंता रहती थी। उसके पास 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा सा घर था, उसकी पत्नी थी और 2 प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन वो हमेशा सोचा करता कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कहीं मेरी फसलें बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरी फसलों को आवारा पशु बेकार ना कर दे, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरा कोई बुरा ना करे, कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा, आदि आदि बहुत सी चीजें उसके मन में हमेशा चला करती थी। और अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वो हमेशा परेशान और चिड़चिड़ा रहने लगा था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी भी उसकी इस आदत को अनुभव कर चुकी थी कि उसे बिना मतलब की चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर क्या था, वो दोनों पहुंच गए उन महात्मा के पास। बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते ही उनको बहुत ही अद्भुत शांति मिली। उन्होंने देखा बौद्ध भिक्षु शांति से बैठे हुए हैं और लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी भी उनके पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु के समक्ष कह देते हैं। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात से चिंतित रहता हूँ। मैं ज्यादातर बुरी चिंताओं से ग्रसित रहता हूँ। उन घटनाओं के बारे में सोचा करता हूँ जो अभी तक मेरे साथ घटित भी नहीं हुई हैं। किसान की पूरी समस्या ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने एक दूध से भरा हुआ गिलास रखा था। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे थे। फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते, फिर कभी अपना हाथ अपने जमीन पर रखते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपके सामने दूध रखा है और आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध में मक्खी पड़ गई तो, कहीं इसे बिल्ली ना पी जाए, या कहीं मैं जाऊं तो क्या पता दूध गिर जाए। मैं तो दूध पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन भी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर पड़ गई तो क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसता है और कहता है, इसमें इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है, ये दूध ही तो है। अगर बिल्ली गिरा देगी या ये खराब हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना अभी बिल्ली ने इसे गिराया है और ना ही ये खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं के लिए चिंता करना व्यर्थ है जो अभी तक हमारे साथ हुई ही नहीं है। बहुत सी संभावनाएं होती हैं, वो कभी होती हैं और कभी नहीं भी होती हैं, और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे दोबारा भी तो हासिल कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा कि किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगाया हो। उसे महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो भी
भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं है और शायद कभी घटेंगी ही नहीं। और फिर वो बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता ना करूं। दोस्तों, जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। इस लोकप्रिय कहावत का अर्थ मुझे हैरान कर देता है और सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला विचार, क्या मैंने ये काम सही से किया? दूसरा विचार, मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ। तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा विचार, लोग मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में हर समय चला करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना ही सीख लिया है और हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर हम किसी भी काम को कई बार कर लें तो फिर उसे अपनी आदत बना लेते हैं और फिर हमारा दिमाग हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन वो बाद में हमारी आदत बन जाते हैं और हम उसे बेहोशी की हालत में भी बिना सोचे समझे कर सकते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके माँ बाप कहना शुरू करते हैं, बेटा आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और छोटा सा बच्चा इस बात को मान लेता है क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा ढालोगे वैसे ही ढल जाएंगे। उसको लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर हम किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। शुरुआत में तो वो काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन और उसका दिमाग इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसके मन में एक ही विचार बार बार आता रहता है। फिर वो अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई कहावत, जिसका अर्थ है जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें न चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? तो मैं ये कहती हूँ, मन को शांत करने के लिए जागरूकता पर्याप्त है। मन को अपने स्वभाव का एहसास देने के लिए पर्याप्त है। जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना, जिसके दौरान आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे। जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में जो गैर जरूरी विचार हैं वो अपने आप ही गायब होना शुरू कर देंगे। फिर आप आनंद और शांति का अनुभव कर पाएंगे। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ही एक अनोखी कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।